यह देश वही देश है जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं। उसी देश में यदि दूध में मिलावट होने लगे तब क्या कहेंगे। मिलावट भी किस कदर की कि जिससे अनगिनत और गंभीर रोगों को न्योता मिलता है। ये कौन लोग हैं जो चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। ये मिलावटी दूध, मिलावटी खाद्य पदार्थ क्या वे अपने परिवार के जनों को खिला सकते हैं? उन्हें पता है कि ये जहर है, वो नहीं खिलाएंगे। मतलब दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। ऐसे लोगों पर जो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को इन्हें रासुका लगानी चाहिए, जिससे ये कभी बाहर ना आ पाए, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी। आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न चैनल। आज हम मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक खबर लेकर आए हैं और वह खबर, वह जानकारी आपको हिला देगी, इसलिए कि पकड़ा तो श्योपुर में गया है, लेकिन यह प्रदेश के और देश के तमाम शहरों में यही सब हो रहा होगा। वहां पर दूध उत्पादन इकाई पर छापा पड़ा और उसमें मिलावट पकड़ी गई। मिलावट भी किन किन चीजों की, यह हम और आप आगे जान लेंगे। श्योपुर के पुलिस लाइन रोड पर कलेक्ट्रेट के नजदीक, हौसला देखिए यह सब करने वालों का। कहां हो रहा था यह सब? पुलिस लाइन रोड पर, जहां पर हमेशा पुलिस का आना जाना बरकरार रहता है और उसके पास में ही कलेक्ट्रेट है। वहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, इसका भी खौफ नहीं है। इनके नजदीक एक राधे कृष्णा फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के विषय में प्रशासन को लगातार कई महीनों से शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर नकली दूध बनाया जा रहा है, नकली पनीर बनाया जा रहा है और नकली घी बनाया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में बनाया जा रहा है। लोग उसे खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। तब वहां के कलेक्टर, जिनका नाम है लोकेश कुमार जांगिड़, के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और टीम ने उस फैक्ट्री पर निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान निरीक्षण टीम हैरान रह गई। फैक्ट्री में 2 कढ़ाइयों में लगभग 80-80 लीटर दूध गर्म हो रहा था और एक ड्रम में 40 लीटर दूध रखा हुआ था। इसके अलावा पनीर के 10 सांचों में लगभग 40 किलो पनीर भी था। उस समय यह आंकड़ा बहुत छोटा है, आगे बताएंगे कि बड़ा कैसे होगा। जिस समय पकड़ा उस समय यह हो रहा था। 1 ड्रम मिल्क क्रीम थी, 100 लीटर के लगभग देसी घी भी बरामद हुआ।
लेकिन इन सब में चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ दूध कौन सा दूधिया लेकर आता है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके पास गाय नहीं है, भैंस नहीं है, दूध कहां से लाता है? चलिए मान लेते हैं गांव से इकट्ठा करता होगा, तो फिर इकट्ठा कहां कहां से करता है ये भी पता लगाने की बात है। साहब वहां कोई दूधिया दूध लेके नहीं आता है। उस फैक्ट्री में लिक्विड डिटर्जेंट मिला है, पोटाश मिला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी खतरनाक सामग्री मिली है, और ये सभी दूध में मिलाकर उसे सफेद और गाढ़ा बना देते हैं। फैक्ट्री का संचालन घर से भी 20 टीम, उसके जब संचालक के घर पर छापा डाला गया तो उसके घर पर 20 टीम बेस्ट चॉइस रिफाइंड पॉम ऑयल मिला, जिससे साफ हो गया कि यहां बड़े पैमाने पर मिलावट का धंधा चल रहा था। फिलहाल यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि यह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये जो चीजें मैंने आपको केमिकल बताए, जब उन केमिकल को लगातार गले के नीचे से उतारेंगे तो आते आते इनमें प्रभावित करता है वो। और कई मेडिकल रिपोर्टें सिद्ध कर चुकी हैं कि मिलावटी इस तरह के केमिकल दूध कैंसर जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारियों को भी निमंत्रित करता है। शरीर में वह सब नहीं रह जाता, उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती, और उम्र का जो पैमाना है वह भी कम हो जाता है। दूध मिलाए जाने में ये हानिकारक पदार्थ कई तरीके की बीमारियों के कारण बन जाते हैं। फूड सेफ्टी विभाग ने यह सब बरामद कर लिया है। दूध, नकली दूध, घी, पनीर, उसके सैंपल ले लिए हैं। सैंपल लेने के बाद भोपाल भेज भी दिए गए हैं, और जो भी नकली मिला है उसे नष्ट भी कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई कड़ी होगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। इस घटना ने एक बार फिर हमें, आपको इतना सतर्क रहने के लिए बताया है कि हमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति सजग रहना है, समझौता नहीं करना है। हमें विश्वसनीय स्रोतों से ही खाद्य पदार्थ की खरीदनी करनी है। हमें किसी भी तरह की शिकायत यदि आए तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करना है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से समझौते का मतलब है अपने जीवन को संकट में डाल लेना, अपने ही शरीर के साथ खेलना। ये लोग बाजारू मूल्य से थोड़ा कम दे देते हैं, उस कम के लालच में हम आप सभी आ जाते हैं, और बहाने भी तरीके तरीके के बताते हैं कि हमें कम में मिला था, हम आपको कम में दे रहे हैं, लेकिन हमारी शुद्धता बिल्कुल है। क्योंकि जो ये केमिकल मिलाते हैं उससे दूध सफेद हो जाता है और गाढ़ा भी। सामान्य जो आंखें हैं हमारी आपकी, वो पकड़ नहीं पाती कि यह असली है कि नकली है। फिलहाल यह एक श्योपुर जिले से घटना आई है, लेकिन अकेले मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में इस तरह के गंदे लोग मौजूद हैं जो पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तब स्थानीय प्रशासन को
सजग हो जाना चाहिए और ऐसी तमाम फैक्ट्रियों पर, जो छोटी हो या बड़ी, सभी पर छापा डालें, लगातार डालें, उनके सैंपल लें, जिससे लोग रोगी ना हो पाए। देखो ना, आज डॉक्टरों के यहाँ जाके देखो, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अधिकांश तो इसी के कारण होंगी जो नकली खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और हाँ, इस खबर के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं आप सभी से कि जहां कहीं भी शक हो या फिर प्रमाण, तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, उन्हें लिखित में शिकायत करें कि उसके यहाँ यह गलत हो रहा है। इस तरह से यदि हम और आप मिलकर किसी की जिंदगी बचा पाए तो यह पुण्य कर्म होगा, वरना ये समाज में रहने वाले कीड़े मकोड़े, पैसों के भूखे भेड़िए तो हमें और आपको बीमार करने पे तुले ही है।